Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, ब्राज़ील, मलेशिया या कनाडा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क. यानी डेनमार्क जो अभी इंटरनेट के मामले में है, जो इंटरनेट की स्पीड है, इसके मामले में इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डेनमार्क शीर्ष पर है. यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जब हम वहाँ पर या अपने यहाँ भी जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, तो बहुत ही पुअर इंटरनेट चलता है. यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम रहती है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में अगर इंटरनेट की बात करें तो बहुत ही ख़राब यहाँ पर स्पीड मिल रही है आजकल हम लोगों को. इन मामलों में अगर सबसे अच्छे टॉप पर है इंटरनेट स्पीड देने में तो है डेनमार्क. अच्छा, डेनमार्क है टॉप पर, स्वीडन है नंबर 2 पर सबसे अच्छा इंटरनेट देने में, और कनाडा है तीसरे नंबर पर. इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो भारत इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर है. यानी भारत में इंटरनेट की गुणवत्ता सबसे ख़राब है. अच्छा, इसके साथ ही अब बात आई है डेनमार्क की. जो देखते हैं कि डेनमार्क की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं मेंट फ्रेडरिक्सन. अच्छा, भारत की जब बात है तो ये भी देख लेते हैं कि भारत 10वें नंबर पर है एक लिस्ट में, और वो लिस्ट है इंटरनेट यूज़र्स के मामलों की. यानी इंटरनेट यूज़र्स के मामलों में भारत 10वें नंबर पर है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरामको, एप्पल, अमेज़न या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एप्पल. यानी एप्पल जो है वो दुनिया की ऐसी दूसरी कंपनी बन गई है जो 2 लाख करोड़ डॉलर का पूंजीकरण इसने प्राप्त किया है. अच्छा, इन मामलों में एप्पल जो है वो दूसरे नंबर की है, ये सेकंड है. तो बात आती है कि फ़र्स्ट कौन है. तो फर्स्ट जान लेते हैं सऊदी अरामको. ये पहले नंबर की कंपनी है जिसने सबसे पहले 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया था. अच्छा, एप्पल की जब बात है तो जान लेते हैं कि एप्पल के CEO जो प्रेजेंट टाइम CEO हैं, उनका नाम है टिम कुक. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. हाल ही में जारी ICC के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा या केन विलियमसन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ. यानी जो स्टीव स्मिथ हैं ये सबसे टॉप पर रहे हैं, और अपने यहाँ के जो विराट कोहली हैं ये नंबर 2 पर रहे हैं. अच्छा, एक बात ICC की आई है तो भी देख लेते हैं कि ICC का पूरा नाम है इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल. इसकी स्थापना हुई थी 1909 में. हेडक्वार्टर है दुबई, और प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और प्रेजेंट CEO है मनु साहनी. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश. यानी जो मध्य प्रदेश है वो स्वनिधि योजना में सबसे शीर्ष पर रहा है. अच्छा, स्वनिधि योजना है क्या ये? तो इसका है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना. यानी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको करीब 10,000 रुपये तक का इसमें लोन मिलेगा, जिससे वो इस कोरोना महामारी के बाद अपना फिर से जीवन यापन कर सके, फिर से सही तरीके से जीवन व्यतीत कर सके. इसके साथ ही जब मध्य प्रदेश की बात है तो देखते हैं कि अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, सेमिनार आयोजित हुआ था नई दिल्ली में. और सेमिनार कहना तो गलत होगा, ये वेबिनार था एक्चुअल में, क्योंकि जो आजकल कोविड-19 के कारण बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं बाहर निकलने में, भीड़ एकत्र करने में या किसी प्रकार के समारोह करने में. इसीलिए जो भी काम सेमिनार में होते थे वो अब वेबिनार के अंतर्गत किए जाते हैं, और ये वेबिनार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होता है. अच्छा, मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल. यहाँ के पहले गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है.
अच्छा, जब से शिवराज सिंह चौहान सीएम बने हैं तब इन्होंने एक पुरानी योजना इनकी थी जिसको फिर से शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। अच्छा, इसके साथ ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये योजनाएं भी अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं। इसके साथ ही अभी कोविड-19 के समय जब लोग पैदल निकल रहे थे उस समय चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर गवर्नमेंट को वो अपने मास्क बेचेंगी। इसी से संबंधित अभियान है रोको टोको अभियान, यानी कुछ संगठन ऐसे बनाए गए हैं जो लोगों पर नज़र रखेंगे, जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उसे मास्क देंगे और उसके बदले में उससे पैसे लेंगे। और ये जो मास्क दिए जाएंगे वो वही जीवन शक्ति योजना वाली महिलाओं द्वारा बने मास्क होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान और उमरिया ज़िले में संकल्प योजना शुरू की गई है और ये योजना है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से एक और बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश सबसे खराब शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में हो रही है। तो हाल ही में इतनी अपडेट है मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामलों में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत, यानी भारत जैविक किसानों की संख्या के मामलों में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, जैविक कृषि क्या होती है, जैविक किसान क्या होते हैं? तो जान लेते हैं कि जो जैविक माने जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कराते हैं, किसी तरह के केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनमें भारत सबसे टॉप पर है अभी। अच्छा, जैविक कृषि करने वाला भारत पहला राज्य है, यानी भारत पहला देश है। तो राज्य कौन सा है? तो राज्य जानते हैं कि सिक्किम पहला राज्य है जैविक किसानों की संख्या के मामले में, फिर त्रिपुरा है और नंबर 3 पर उत्तराखंड है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है? कोरमो ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेजन, फेसबुक, गूगल या फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल, यानी गूगल ने अभी कोरमो ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये गूगल की बात आई है तो देख लेते हैं कि गूगल है क्या। तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और अभी गूगल ने ब्लाइंड लोगों के लिए टिक बैक कीबोर्ड लॉन्च किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सुधार ऐप भी लॉन्च किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शंस हैं इंदौर, सूरत, वडोदरा या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर, यानी इंदौर जो है वो टॉप पर रहा है, ये नंबर 1 पर रहा है। अच्छा, ये और एक बढ़िया बात है कि इंदौर लगातार चौथी बार शीर्ष पर है। इंदौर है पहले नंबर पर, सूरत दूसरे नंबर पर और जो नवी मुंबई है वो है तीसरे नंबर पर, यानी ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं जो टॉप की लिस्ट में हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भूटान, भारत या नेपाल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नेपाल, यानी ये नेपाल के थे। जो माधव प्रसाद घिमिरे हैं ये नेपाल के राष्ट्र कवि हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, बात नेपाल की आई है तो देख लेते हैं कि नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा कोली। इसके साथ ही भारतीय सेना ने नेपाली सेना को अभी 10 वेंटिलेटर भी दिए हैं, ये भी एक बढ़िया अपडेट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश ने अभी NRA के आधार पर नौकरी देने की पेशकश की है, इसके स्कोर के आधार पर। अच्छा, NRA ये है क्या? अभी बड़ा नाम इसका चर्चा में है, 2 नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक NRA और एक CET।
ये दो नाम बहुत चर्चा में है। तो देखते हैं NRA, ये एक नई एजेंसी गठित हुई है और ये पूरे देश में CET कराएगी, यानी जो NRA है वो CET कराएगी। अच्छा, NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये एजेंसी पूरे देश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो जैसे SSC है, IBPS PO है, बैंकिंग है या रेलवे है, तो इनमें सब में पहले प्री और फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। यानी जितने भी कॉमन एग्ज़ाम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी एग्ज़ाम अब यही NRA कराएगा CET के माध्यम से। यानी ये परीक्षा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके माध्यम से कराएगा। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं कि जो ये इस तरीके के प्रश्न हैं या जो ये प्रश्न है, ये किसी भी परीक्षा में आने वाला नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमारे जनरल नॉलेज के लिए, हमें अपने ज्ञान के लिए इस प्रश्न का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन, तमाम तरीके के जो भी प्रश्न होते हैं, उन्हें भी हम जानते रहें। इससे क्या होता है कि जब हम कभी चर्चा करते हैं, किसी के साथ बैठकर बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और हम अपनी बात को उन तक रख पाते हैं, या उनको अपनी बात को हम अच्छे से समझा पाते हैं कि समाज में जो करंट में जो बातें चल रही होती हैं उनको हम समझा पाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो तत्काल समय में चर्चा में चीज़ें हों, जो चर्चा में नाम हो, जो योजनाएं हों, वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो NRA का मतलब समझ गए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी CET माने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा कराएगी। वे परीक्षाएं जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते थे, जैसे SSC, IBPS PO यानी बैंकिंग का, और रेलवे के जो इस तरीके के प्री मेंस वाले एग्ज़ाम होते थे, उनमें प्री एग्ज़ाम के बाद यानी वही जो है उसको CET कह दिया गया। यानी प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी कॉमन टेस्ट होगा जिसको कह दिया गया CET। और इसके स्कोर के आधार पर, यानी जो इसमें नंबर मिलेंगे उसी के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अच्छा, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन हमने अभी भी कहा है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक है GDP, या GDP एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम सभी पढ़ते हैं कि GDP की ग्रोथ है, बढ़ी है, घटी है, तमाम तरीके के अखबारों में, हम TV में हम देखते रहते हैं, लेकिन 90.99% लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने उस राज्य को पैसा दिया या उस कंट्री को पैसा दिया, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक सड़क बनाने के लिए भी पैसा दे देती है। तो आखिर ये वर्ल्ड बैंक लोन क्यों देती है, या ये कहाँ से पैसा ला के देती है, या पैसा ये क्यों देती है, वर्ल्ड बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है, इस तरीके के जो बहुत सारे तमाम क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन जानने हैं अपने सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके जनरल नॉलेज के लिए तमाम ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे जो आपको नाम सुने हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे हमने नाम GDP का लिया है, जिन लोगों को भी GDP के बारे में जानकारी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन मुंडा, संतोष गंगवार या डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने एक गेम लॉन्च किया है, द कोरोना फाइटर्स गेम। ये गेम क्यों है, तो ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस जो वायरस है, इससे बचाने के लिए ये गेम बनाया गया है कि इससे बचने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशंस हमें चाहिए कोरोना से संबंधित, या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनको सबको गेम के माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए ये ऐप जो है वो शुरू किया गया है, एक गेम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया? ऑप्शन है मलेशिया, चीन, डेनमार्क या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। यानी मलेशिया में अभी कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया। अच्छा, ये क्या है? तो बताया कि कोरोना से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक, 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, 10 गुना ज़्यादा नुकसान करने वाला, यानी 10 गुना ज़्यादा लॉस करने वाला
ये एक वायरस यानी कोरोना का एक नया स्ट्रेन अभी पाया गया है मलेशिया में। अच्छा, मलेशिया की बात आई है तो देखते हैं कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियाई रिंगित, और जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के उनका नाम है मुहिद्दीन यासीन। अच्छा, इसके साथ ही मलेशिया में एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है वो भी मलेशिया में है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिया और मलेशिया के बीच डिफेंस एक्सरसाइज है अरेम्यू शक्ति, ये इन दोनों देशों के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होती है अरेम्यू शक्ति। अच्छा, इसके साथ ही हम हर वीडियो में कहते हैं जब भी कभी एक्सरसाइज का नाम आता है तो जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं जिन देशों के बीच, उन्हें आप ज़रूर पढ़ते रहें और उन्हें अपने पास ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्सरसाइज। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है टोक्यो ओलंपिक में? ड्रीम 11, आइनॉक्स ग्रुप, वीवो या ओप्पो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइनॉक्स ग्रुप। यानी ये भी जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं 2021 में, उसमें ये भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना है। अच्छा, अभी जान लेते हैं कि ड्रीम 11 जो ऑप्शन ए वाला नाम दिया है, ड्रीम 11 वो आईपीएल में अभी इसने स्पॉन्सरशिप का टाइटल जीता है। यानी अब जो आईपीएल होने वाला है अभी हाल ही में, उसमें ड्रीम 11 स्पॉन्सर करेगी भारतीय टीम इंडिया के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ अभी सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। अभी स्वच्छ शहर की बात आई थी तो स्वच्छ शहर है इंदौर, और राज्य की अगर बात करें 2020 में तो है छत्तीसगढ़। और हमने ये भी बताया था कि इंदौर लगातार चौथी बार इसने ये स्वच्छता का रिकॉर्ड जीता है, यानी इसने ये टाइटल फिर से मिला है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सबसे साफ राज्य अभी घोषित हुआ है। इसके साथ ही शहरी वनभूमि घोषित करने वाला भी छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य है कि आदिवासी, पारंपरिक वनवासी, ऐसे लोग जो वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको शहरी वनभूमि दी जाएगी। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ की बात आई तो जान लेते हैं इसकी राजधानी है रायपुर। और रायपुर, इसके साथ ही वहाँ पर एक नया रायपुर नामक भी जगह है, तो नया रायपुर का नाम बदलकर अभी रखा गया है अटल नगर। ये अटल नगर नया नाम है नया रायपुर का। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अंसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में भी सी घाट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए पढ़ही तुहार द्वार ऐप और अभी हाल ही में पढ़ही तुहार पारा, ये ऐप भी लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही गौधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और ई लोक अदालत करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की? ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की? ऑप्शंस हैं अर्जुन मुंडा, संतोष गंगवार, नितिन गडकरी या नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। यानी जो अर्जुन मुंडा हैं, इन्होंने ये मंत्री हैं और ये मंत्री हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। इन्होंने अभी ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है। अच्छा, ट्राई फूड परियोजना ये क्या है? तो जान लेते हैं कि जो जनजातीय लोग हैं, जो वनवासी लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये जंगलों पर ही आश्रित होते हैं। वहाँ के जो पेड़ हैं, लकड़ी है, फूल फल हैं, उनको बीनकर ये अपना रोज़गार चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनका जो काम है, यानी जो ये फल फूल बीन करके लाते हैं, जो लकड़ी बीन करके लाते हैं, जिन पर ये आश्रित हैं, उनको अच्छे दामों में ख़रीदा जाए, उनको सही मूल्य उसका दिया जाए। इसलिए ये अभी परियोजना शुरू की गई है, ट्राई फूड परियोजना। ऐसे शुरू किया है अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं शियोमी, वीवो, ओप्पो या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Xiaomi। यानी जो ये Xiaomi है इसने अभी 2500 मोबाइल फ़ोन बच्चों को देने की घोषणा की है। और ये ऐसा है कि बच्चों की ऑनलाइन स्टडी भली भांति होती रहे, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए अभी Xiaomi ने ऐसा करने का विचार किया है या योजना बनाई है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया? हरित पथ नामक मोबाइल ऐप। अच्छा, ये क्या है हरित पथ? तो इसको भी जान लेते हैं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है यानी NHAI, उसने अभी शुरू किया गया है अभी इसको। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नीति आयोग, DRDO, NHAI या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या है तो ये भी देख लेते हैं कि जो इसका जो उद्देश्य है, जो हरित पथ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरित राजमार्गों का निर्माण करना। यानी जो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अभी इसका शुरुआत की है कि जो सड़क है उसके चारों तरफ माने दोनों तरफ हरे पेड़ लगाए जाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी एक संकल्प बुजुर्गों के नाम शुरू हुआ है। अच्छा, आज देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं वो मध्य प्रदेश से ही आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश वैसे भी करंट के मामलों में आज का सबसे टॉप पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो इसे ज़रूर हम लिखते रहें। और जब भी हम मध्य प्रदेश की बात किया करें तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर है, शिवराज सिंह चौहान है या आनंदीबेन पटेल के पास चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे साथ याद होनी चाहिए और उन्हें आप तुरंत रट लिया करें और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताया करें आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रश्न के बारे में जानकारी हो। जैसे अभी मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में जितनी भी जानकारी हो वो हमें कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताएं। अच्छा, इसके साथ ही जो अभी ये जो शुरू किया गया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, इसका उद्देश्य है जो कोविड-19 के टाइम बुजुर्गों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यानी जो बुजुर्गों के लिए उनका ध्यान रखने के लिए ये अभियान शुरू किया। अच्छा, इसे शुरू किया है छतरपुर पुलिस ने, जो यहाँ की छतरपुर पुलिस है उसने अभी शुरू किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद चिड़ियाघर, मैसूर चिड़ियाघर, देहरादून चिड़ियाघर या दिल्ली चिड़ियाघर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैसूर चिड़ियाघर। यानी मैसूर चिड़ियाघर हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है। अच्छा, दूसरा बना है तो फिर पहला कौन है? तो जान लेते हैं कि जो हैदराबाद चिड़ियाघर है वो पहला चिड़ियाघर है जहाँ पर हंटिंग चीता आया था। अच्छा, हंटिंग चीता भारत में नहीं होता है तो इसे लाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। यानी गुजरात में अभी जो राज्य सरकार है उसने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, जान लेते हैं कि इससे पहले गुजरात में 23 मंजिल की इमारत बनाने की इजाज़त थी और अब 5 शहरों में राज्य सरकार ने इजाज़त दे दी है 70 मंजिल तक या उससे भी अधिक बिल्डिंग बनाने की। अच्छा, जान लेते हैं कि ये 5 शहर कौन से हैं। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर और राजकोट, ये 5 शहर हैं। अच्छा, गुजरात की जब बात चल रही तो यहाँ की और डिटेल देख लेते हैं कि गुजरात अभी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है गुजरात ने। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, CM है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में भारत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में पहले नंबर पर है गुजरात और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में। भारत की पहली पुलिस ऐसी बन गई है गुजरात पुलिस जिसके पास ट्रेजर गन है। ट्रेजर गन यानी यह एक ई-गन है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके साथ ही गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। अभी उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में
गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक, और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की भी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? ऑप्शंस है किरण देसाई, अरुंधति राय, चेतन भगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेतन भगत। यानी चेतन भगत ने अभी एक अपनी बुक की जो आगामी उनकी आने वाली पुस्तक है उसका नाम उन्होंने घोषणा कर दिया है वन अरेंज्ड मर्डर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश ने अभी जो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है उसने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। यानी जो भी सरकारी नौकरियाँ आएंगी उन्हें पहले मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा, बाद में किसी और के नंबर आएगा। अच्छा, हम फिर देखिए रिपीट करेंगे अपनी बात को कि देखिए आज बार बार मध्य प्रदेश से अपडेट आ रही हैं, इसीलिए जितनी भी आपको किसी भी राज्य की जो भी डिटेल आपको पता हुआ करें उन्हें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल शुरू की है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। यानी गूगल ने अभी हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक पहल शुरू की है। अच्छा, एनीवेयर स्कूल का मतलब है स्कूल कहीं भी या कहीं भी स्कूल। इसके साथ ही गूगल का जो गूगल प्लस अभी तक था वो गूगल करेंट नाम से लॉन्च किया गया है, उसे फिर से गूगल करेंट नाम से उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही गूगल ने अभी सोदार ऐप लॉन्च किया है और ये है कोविड-19 के समय जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए ये लॉन्च किया गया सोदार ऐप। इसके साथ ही जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनके लिए गूगल ने अभी हाल ही में टॉक बैक कीबोर्ड इसको भी लॉन्च किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी इन सभी को अभी हाल ही में 50 साल के लिए पट्टे पर देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? सलाइवा डायरेक्ट। अच्छा, सलाइवा डायरेक्ट क्या होता है तो उसको पहले समझ लेते हैं कि मुंह की लार यानी जो सलाइवा होती है इसी के द्वारा कोरोना की जांच हो जाएगी। और ये किसने मंजूरी दी है? ऑप्शन देखते हैं जापान, इजराइल, रूस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। यानी अभी अमेरिका ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अच्छा, बात जब अमेरिका की आई है तो अमेरिका से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अमेरिका में अभी एक उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय मूल की महिला को, और महिला का नाम है कमला हैरिस। इसके साथ ही जिस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है उसका नाम है अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिक पार्टी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका सिंबल है डंकी और जो रिपब्लिक पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और इसका सिंबल है एलिफेंट यानी हाथी। इसके साथ ही अमेरिका में अभी जो घोषणा की है WHO से संबंधित वो है कि WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। इसके साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी बैन लगा दिया है अमेरिका ने, और जो चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी है उस पर भी प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। अच्छा, इसके साथ ही भारत और अमेरिका यानी इंडिया और अमेरिका के बीच एक युद्ध एक्सरसाइज होती है, और हम पहले बता चुके हैं कि जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं इन्हें आप खूब अच्छे से पढ़ समझ लिया करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध एक्सरसाइज है उसका नाम है
वज्र प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज है ये इन दोनों देशों के बीच में होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की गई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अभी भारत में ये पहल शुरू की है। अच्छा, ये पहल है क्या, तो देख लेते हैं कि ये जो पहल है ये शुरू की है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं कि इसकी कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा भी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई? यानी ऐसी गिलहरी जो 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। ऑप्शन है गंगोत्री नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगोत्री नेशनल पार्क, यानी गंगोत्री नेशनल पार्क में अभी इसे देखा गया है। इसके साथ ही बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? नुआखाई फसल उत्सव। अच्छा, नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया, ऑप्शन देखते हैं मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा, यानी उड़ीसा में भी नुआखाई ये उत्सव मनाया गया। अच्छा, नुआखाई का मतलब होता है, नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन, यानी जो झारखंड में या जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उड़ीसा के लोग इसको मनाते हैं। होता क्या है इसमें कि जब नया चावल का मौसम आता है, नया मौसम होता है, चावल का स्वागत करने के लिए ये मनाया जाता है। झारखंड में भी कुछ हिस्सों में मनाते हैं, लेकिन उड़ीसा में ये प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला उत्सव है और ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा का कई बार पूछा जाता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो देखते हैं कि उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। इसके साथ ही उड़ीसा में अभी यूनेस्को ने 2 गांवों को सुनामी तैयार गांव की मान्यता दी थी। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो देखते हैं कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और इसके साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के उनका नाम है मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में जो वेलन द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में भी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको भी पेटा ने, ये पेटा जो है वो जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, तो पेटा ने अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था नवीन पटनायक को, जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। इसके साथ ही उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमली पार्क यानी सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये भी वहीं पर है। अच्छा, चिल्का लेक जो याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी समूच पहल, ये वृक्षारोपण से संबंधित एक पहल है, ये भी शुरू की गई है। इसके साथ ही उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, रज पर्व या रजा पर्व इसे मनाया जाता है। अच्छा, मधु बाबू पेंशन योजना, ये भी अभी उड़ीसा में शुरू की गई है और इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरन और उड़ीसा में भी बलराम योजना शुरू की गई है और ये योजना मुख्य रूप से किसानों के लिए है। इससे पहले भी किसानों के लिए एक योजना चल रही थी जिसका नाम था कालिया योजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है चीन, यानी चीन ने अभी अभी एक गोफेन 905 नाम का उपग्रह लॉन्च किया गया है और ये ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही जो चीन है उसकी कैपिटल है बीजिंग
और अभी चीन ने ही BEIDOU यानी बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ ही एपस्टार APSTAR एपस्टार 6D ये दूरसंचार एक उपग्रह है दूरसंचार से संबंधित, उसका भी सफल परीक्षण किया है चीन ने। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश ये भी है चीन। और चीन में भी कुइझोउ 11 यानी KZ-11 भी इसको कहते हैं, ये रॉकेट भी अभी चीन में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही चीन में भी नई डिजिटल करेंसी यानी DCEP ये भी लॉन्च की गई। अच्छा, DCEP क्या है तो देखते हैं, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी चीन से इतनी अपडेट हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? ऑप्शन है जैक एलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालिकर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी इनको सभी को अभी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, जैक एलिस जो है वो है साउथ अफ्रीका के, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और लिया स्टालिकर ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, बात ICC की है तो देखते हैं कि ICC का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई। इसके प्रेजेंट टाइम CEO हैं मनु साहनी और चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है हरियाणा, यानी हरियाणा ने अभी 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। अच्छा, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की जब घोषणा की गई है तो इसके लिए भी कुछ रिक्रूटमेंट भी है, हमें कुछ वहाँ पर तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हरियाणा ने अभी योगशालाएं खोली है और इसके लिए भी करीब आयुष असिस्टेंट 1000 हायर किए जाएंगे, अभी इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आयुष कोच ये भी नियुक्त किए जाएंगे, इनकी संख्या है 22। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। इसके साथ ही हरियाणा में भी हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके साथ ही समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू हुई है। इसके साथ ही जो चौथे इंडियन यूथ गेम्स हैं वो भी अभी हरियाणा में होंगे और हरियाणा के में पंचकुला जगह वहां पर ये आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा में किसान मित्र ये भी अभी नियुक्त किए गए। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि किसान मित्र इनकी नियुक्ति हुई है हरियाणा में और स्वास्थ्य मित्र इनकी नियुक्ति हुई है अभी राजस्थान में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? सुनहरे खोल के साथ कछुए हुई है तो कहाँ कछुआ है? ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल, यानी नेपाल में अभी एक सुनहरे खोल के साथ कछुए की खोज की गई है। अच्छा, इसके साथ ही अभी पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि नेपाल में जो अभी राष्ट्र कवि हैं उनका एक निधन हुआ था, उनका नाम है माधव प्रसाद धिमरे। अच्छा, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा कोली। इसके साथ ही अभी हाल ही में भारतीय सेना ने नेपाली सेना को करीब 10 वेंटिलेटर भी दिए हैं। ये अपडेट है अभी नेपाल से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सर, नदी रोपवे का मतलब होता है कि नदी से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का जो एक पुल बनाया जाता है जो ऊपर ऊपर लेके जाता है ट्रॉलियों के माध्यम से, उसे कहते हैं रोपवे। तो ये कहाँ बनाया गया? ऑप्शन देखते हैं, बिहार, असम, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम, यानी असम में अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर करीब 1.8 किलोमीटर का ये रोपवे बनाया जाएगा और ये रोपवे गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा।
यानी इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही कुछ और अपडेट हैं असम से, जिनको देखते हैं कि असम में अभी अरुणोदय योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही ये योजना जो बनाई गई है, करीब जो भयंकर बाढ़ आती है उसके बाद जो 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए है, और ये असम सरकार ने शुरू की है। इसमें हर परिवार को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, असम की जब बात आई है तो असम की देखते हैं, कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके साथ ही असम में रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा, और असम से ही एक डींग एक्सप्रेस नाम की फेमस है महिला जिनका नाम है हिमा दास। इसके साथ ही असम में धन्वंतरी योजना ये भी चल रही है। अच्छा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो धन्वंतरी योजना है वो है असम में, और जो धन्वंतरी रथ है वो गुजरात से शुरू किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, और इन्होंने अभी इस बुक का विमोचन किया है, गैस्ट्रिक कैंसर नामक। और ये जो किताब है ये कैंसर पर आधारित है। इसके संपादक हैं एक अशोक के बेल। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कैरोबियाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? कैरोबियाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन देखते हैं पहले, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। यानी मणिपुर में अभी ये एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, और इस मोबाइल ऐप को जो विकसित किया है वो सिर्फ कक्षा 9 के एक स्टूडेंट ने इसे विकसित किया है। अच्छा, मणिपुर की बात है तो देखते हैं, इसकी कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, जो मणिपुर है यहाँ पर एक लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है, और यहीं की एक खुडौल पहल है, KHUDOL, ये पहल है जिसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा रही है। इसकी संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की थी। इसके साथ ही जो पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया वो भी मणिपुर में खोला गया सबसे पहले, और मणिपुर में खोन जोम दिवस मनाया जाता है, ये इस बार 23 अप्रैल को मनाया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश की तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? ऑप्शंस हैं चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, या नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। यानी जो सऊदी अरामको है ये कंपनी है, और इसने एक जो वहाँ पर तेल रिफाइनरी से संबंधित काम था उसको अभी पूरी तरीके से बैन कर दिया है, या उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में DRDO प्रमुख सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, या 5 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 वर्ष। यानी सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है, जी सतीश रेड्डी का, वो फिर से 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 18 इनकी नियुक्ति जो है 2018 में हुई थी अगस्त में, और अभी ये फिर से बना दिए गए हैं 2 साल के लिए DRDO के चेयरमैन। अच्छा, DRDO की जब बात आई है तो देखते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अच्छा, मोटो ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मोटो है DRDO का वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और ये संस्कृत में है। इसके साथ ही कई सारी परीक्षाओं में इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो ये भी जानना जरूरी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, और ये दोनों महत्वपूर्ण में, संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। यानी आपको इंग्लिश और संस्कृत दोनों याद रखने हैं। ये DRDO का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी चेयरमैन कौन बना दिए गए 2 साल के लिए? जी सतीश रेड्डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल,
या RKS भदौरिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, RKS भदौरिया। यानी ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं और इन्होंने अभी इसे लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो ऐप है यानी माई इंडियन एयरफोर्स ऐप, IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ से लिया गया है इंडियन एयरफोर्स ऐप और इसका गठन अभी किया गया है। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसका गठन हुआ था 1932 में और ऐप अभी लॉन्च किया गया है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? लघु फिल्म, ऑप्शंस हैं प्रवासी श्रमिक, अभिलाष, मजदूर, ए और बी दोनों। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलाष। यानी अभिलाष फिल्म को अभी बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी इसे लॉन्च किया है। इस ऐप को अभी उन्होंने ही लॉन्च किया है। अच्छा, NRI पोर्टल है क्या? तो उसको जान लेते हैं कि NRI एकीकृत जो पोर्टल है उसका मुख्य उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और इसके साथ ही जो लोग विदेश जाने वाले हैं उनकी मदद करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में भी ODOP योजना लॉन्च की गई। ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता है तो फ्लिपकार्ट वन डिस्ट्रिक्ट से कम वन प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। अच्छा, फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी सचिन बंसल और मिन्नी बंसल ने, बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया। अब बात जब उत्तर प्रदेश की है तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है और इसकी जो कैपिटल है वो भी बहुत खूबसूरत शहर है। कैपिटल है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा। यहाँ के जो CM है वो हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया और ये आरोग्य सेतु हॉट स्पॉट एरिया में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ पर घर घर जल अभियान योजना शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य यूपी है। यानी पूरे देश में जितना रोजगार दिया गया उसका 18% अकेले यूपी से दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोडक्ट जो एक प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया गया है। इसमें 800 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ हर्बल पेड़ यानी औषधि पेड़ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही PPE किट को लेकर की एक अपडेट है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज में सरकार की सहायता करेंगे वो PPE किट खरीदेंगे तो 50% की छूट उन्हें सरकार देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, पशु है बारहसिंघा, पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इतनी अपडेट अभी उत्तर प्रदेश से हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। यानी असम ने अभी जो कोविड जो महामारी चल रही है इसके कारण अपना 30% जो कोर्स है उसे कम करने की घोषणा की। यानी जो शैक्षणिक वर्ष चल रहा है उसमें 30% कोर्स कम करने की बात कही है। अच्छा, असम की जब बात आती है तो बहुत सारी अपडेट असम से भी निकल के हमें आती हैं। जैसे कि देखते हैं कि असम में अभी अरुणोदय योजना शुरू हुई है।
ये योजना जो 17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी वित्तीय सहायता की जाएगी, जो लोग बाढ़ के बाद फिर से अपना जीवन चालू करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, उनके लिए ये एक सहायता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार असम की जो सरकार है उसने अभी हर परिवार को प्रति माह 830 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये एक वित्तीय सहायता है एक प्रकार से। इसके साथ ही असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अच्छा, रेडियो प्रोग्राम भी अभी शुरू हुआ है, प्रज्ञा, जिसका नाम है प्रज्ञा प्रोग्राम है रेडियो का। इसके साथ ही डींग एक्सप्रेस नाम से जो फेमस हैं यानी हिमा दास, ये भी असम से ही बिलोंग करती हैं। अभी असम में प्लाज्मा डोनर यानी एक ऐसे लोगों को या ऐसे वॉलंटियर्स ढूंढे जा रहे हैं जिनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उन्हें सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी, यानी उन्हें सबसे पहले छूट जाएगी, उसके जो डोनर होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये अपडेट है असम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं जाकिर खान, सरोज खान, निजामुद्दीन या इमरान खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाकिर खान, यानी जाकिर खान को अभी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अभी तक जफरुल इस्लाम थे। अच्छा, बात दिल्ली की आई है तो देखते हैं कि दिल्ली में अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च हुई है। इसमें जो नया वाहन खरीदेंगे अगर आप, तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज, वही वाहन इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है, रोड टैक्स भी नहीं देना है। इसके साथ ही 1,50,000 की मदद दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है और अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। घर घर राशन योजना ये भी दिल्ली में शुरू हुई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर भी बैन लगाया है। दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, आयुरक्षा कार्यक्रम, और इसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। इसके साथ ही लीड लर्निंग पोर्टल, LEAD लीड लर्निंग पोर्टल, ये भी दिल्ली में अभी लॉन्च किया गया। तो इतनी अपडेट अभी दिल्ली से निकल के आ रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये पुस्तक किसने लिखी है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ऑप्शन देखते हैं, श्री अय्यर, जितेंद्र सिंह, सुधा मूर्ति या प्रदीप छिब्बर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री अय्यर, यानी इन्होंने अभी ये पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं रिलायंस समूह, अडानी समूह, टाटा समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाटा समूह, यानी टाटा समूह ने भी ये सुपर ऐप लॉन्च किया है। जैसे अभी तक अमेजन और रिलायंस जैसे काम करती थी, उसी तरीके से ये समूह भी अपनी सेवाएं देने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस। तो इसका ऑप्शन सही है रूस, यानी ऑप्शन सी। रूस में अभी आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी, यानी जर्मनी की जो गोल्फर हैं सोफिया पापोव, उन्होंने ये भी ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। हाल ही में आई NCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? 54%, 27%, 35% या 38%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27%, यानी 27% बच्चों के पास अभी NCERT की रिपोर्ट के अनुसार 27% बच्चों के पास
स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी की बात आई तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेजेंट टाइम जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर हरुषिकेश सेनापते। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु अभी मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में नंबर 1 पर है। अच्छा, बात तमिलनाडु की है तो देखते हैं कि कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके साथ ही तमिलनाडु में भी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और अभी तमिलनाडु ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अभी तक शीर्ष पर गुजरात था, लेकिन अब गुजरात नंबर 2 पर हो गया है और तमिलनाडु नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मनिक बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेबल टेनिस, यानी ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है उसके लिए टास्क फोर्स बनाने का किसने फैसला किया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात है तो देखते हैं इसकी कैपिटल है शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके साथ ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट बात है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही ई पंचायत पुरस्कार 2020 अभी जीता है हिमाचल प्रदेश ने और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी अभी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम, यानी असम को अभी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसके साथ ही अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि असम में अभी जो पाठ्यक्रम है उसको भी 30% कम कर दिया गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं श्री अय्यर, सुधा मूर्ति, प्रदीप छिब्बर, जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, यानी सुधा मूर्ति ने अभी ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसने मैन ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त किया है? या हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, सलमान खान, इमरान खान या साजिद खान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इमरान खान, यानी ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उसे जॉर्डन की मैगजीन द मुस्लिम 500 ने मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? ऑप्शंस हैं अमेजन, शेयर चैट, फ्लिपकार्ट या गूगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेयर चैट, यानी शेयर चैट ने अभी सर्किल इंटरनेट को खरीदा है। अच्छा, शेयर चैट की बात आई है तो देखते हैं कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसे आईआईटी के 3 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था और अभी इसी ने ये सर्किल इंटरनेट को खरीद लिया है। इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है,
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो उन्हें पूछ सकते हैं। और हमने कहा था कि जो अगले आने वाला माह है, सितंबर माह जो मंथ है सितंबर का, उसमें आने वाले जितने दिवस हैं, अगर आपको उनकी जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।